मैं पाठ करूँगा तो आप लोग मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है? सब लोग बोलेंगे मेरे पीछे, और आगे आइए, जो दूर बैठे हैं सब लोग आगे आइए, आगे आइए, आगे आगे आइए। मेरे पीछे बोलिए। एवं मासं व्रतं चेरुः। आवाज़ नहीं आ रही, लगता है कोई है ही नहीं। गला खोलो, मुंह खोलो, ठीक है? ये बड़े सरल शब्द हैं। एवं मासं व्रतं चेरुः, और खोलो गला, ठीक है? ये शब्द जो है श्रीमद् भागवत के हैं, ये पवित्र करेंगे। आपका मुंह पवित्र होगा बोलने से, और सुनने से कान पवित्र होंगे। नहीं समझ में आता तो भी पवित्र करेगा, ठीक है? मेरे पीछे बोलिए। एवं मासं व्रतं चेरुः कुमार्यः कृष्ण चेतसः भद्रकालीं समानर्चुर् भूयान्नंद सुतः पति। और जोर से बोलना। एवं मासं व्रतं चेरुः कुमार्यः कृष्ण चेतसः भद्रकालीं समानर्चुर् भूयान्नंद सुतः पतिः। एवं मासं व्रतं चेरुः कुमार्यः कृष्ण चेतसः भद्रकालीं समानर्चुर् भूयान्नंद सुतः पतिः। अब शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए। एवं इस प्रकार, मासं पूरे मास भर, व्रतम व्रत, चेरुः रखा, कुमार्यः लड़कियों ने, कृष्ण चेतसः कृष्ण में लीन मनो वाली, भद्रकाली देवी कात्यायनी को, समानर्चुः ठीक से पूजा की, भूयात् भगवान करे ऐसा हो, नंद सुतः राजा नंद के पुत्र, पति ही हमारे पति। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। इस प्रकार उन कन्याओं ने पूरे मास अपना व्रत रखा और अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया लीन करते हुए इस विचार पर ध्यान लगाए रखा कि राजा नंद के पुत्र मेरे पति बने। इस प्रकार से देवी भद्रकाली की पूजा की। तो यहाँ जो है क्या वर्णन आ रहा है कि एवं मासं व्रतं चेरुः, इस प्रकार से पूरा महीना उन्होंने व्रत किया, पूरा महीना। तो पूरा महीने का मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन करें एक दिन ना करें, है ना? पूरे महीने का व्रत है ना? तो महीने में कोई भी बीच में नागा नहीं, तो इसी को कहते हैं निरंतर, कोई अंतर ना पड़े, है ना? तो नियम का पालन करें तो बड़े जो है गंभीरता से पालन करें। व्रतम चेर कुमार्यः, तो कुमारियाँ हैं, अविवाहिता हैं, कृष्ण चेतसः, और चित्त जो है उनका कृष्ण में लगा हुआ है। कार्य कर रहे हैं लेकिन कृष्ण में चित्त लगा हुआ है। सामान्यतः क्या, आप जिसकी पूजा करते उसमें आपका चित्त लगे, लेकिन यहाँ पर देवी की तो पूजा कर रहे हैं लेकिन चित्त उनका कृष्ण में लगा हुआ है ना? तो पिछले श्लोक में बताया गया था, चौथे श्लोक में, कि वो कात्यायनी से सीधे प्रार्थना करती हैं कि नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते, कि नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बना दो, मेरा पति बना दो। तो सीधे बात करती हैं, कात्यायनी से सीधे बात करते हैं। एक तो ये तरीका है उनका,
हैं, या पूजा करती हैं तो मंत्र, इस मंत्र का जप करती हैं। जैसे मंत्र का जप नहीं करती हैं तो फिर उनकी जो है संकल्प उनका जो है ये होता है कि हम जो पूजा कर रहे हैं इसके फल, इसका फल ये हो कि हमें कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। और कौन से कृष्ण? नंद सुतः पति। इसलिए भी कहा नंद गोप सुतम देवी पतिम, नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बनाओ। और अभी भी नंद सदा पति, नंद के पुत्र हमारे पति बने। क्योंकि कृष्ण तो कई हैं, कृष्ण बहुत से हैं। कृष्णम नारायणम वंदे, एक तो नारायण, जो नर नारायण हैं वो भी कृष्ण हैं, जो तपस्या करते हैं। नर और नारायण दोनों भाई हैं, है ना, भगवान के अवतार हैं, तो वे भी कृष्ण हैं। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रज प्रियम, और दूसरे कृष्ण ब्रज के प्रिय, नंदगोप के पुत्र दूसरे कृष्ण। और तीसरे कृष्णम द्वैपायनम वंदे, वेद व्यास जी, उनको भी कृष्ण कहा जाता है। कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुतम, और कृष्ण की वंदना करता हूँ जो कुंती के पुत्र हैं, अर्जुन को भी कृष्ण कहा जाता है। तो चार कृष्ण हैं, चार कृष्ण हैं, है ना। तो किसको पति बनाना चाहिए? चार कृष्णों में से कौन से किसको पति बनाना चाहते? नंद गोप सुतम देवी पति में, नंद गोप के पुत्र को हमारा पति बनाना। इसलिए विशेष बात, अब नंद गोप के पुत्र हैं अगर कृष्ण, तो फिर और कोई दूसरे नहीं हो सकते, कृष्ण है ना। तो भूया नंद सुतः पति, तो संकल्प है, कोई कार्य करे हैं तो इस संकल्प में, इस संकल्प के साथ कर रहे हैं कि नंद के पुत्र हमारे पति बने, हम भी जो पूजा कर रही हैं इसका ये फल मिले, नंद गोप के पुत्र हमारे पति बने, है ना। तो इस तरह की जो है ये क्या है, इसको संकल्प कहते हैं कि किसी कार्य को करने में जो है संकल्प किया जाता है। भूया नंद सुतः पति, है ना। तो यहाँ पर कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं है जो संकल्प करवाए, नहीं तो कोई ब्राह्मण होता है वो संकल्प करवाता है और आप जो है उसकी बात को दोहराते हैं, वो जो बोलता है आप उसकी बात को दोहराते हैं, उसको संकल्प कहलाता है। लेकिन यहाँ पर ब्रज कन्याओं की जो चित्त है वो क्या है? कृष्ण चेतसा, श्री कृष्ण में उनका चित्त जो है पूरी तरह से लगा हुआ है, पूरी तरह से लगा हुआ है। अब देखिए छोटी कन्याएं हैं, अविवाहिता कन्याएं हैं, छोटी छोटी बालिकाएं हैं, तो बालिकाओं का तो मन इधर से उधर जाता है, खेलने में जाता है, और कभी कोई बात करेंगे, फिर कोई दूसरी बात करेंगे, फिर तीसरी बात करेंगी, दिमाग कभी भी एक सा नहीं रहता। ये कुमारियाँ जो है कैसी हैं? एक जो है एकाग्रता है, पूरी एकाग्रता है कि भूया नंद सुधा पति, नंद के पुत्र ही हमारे पति हों, नंद के पुत्र ही हमारे पति हों, है ना। और 1 महीने का जो है व्रत किया, 1 महीने के बाद उन्हें कुछ नहीं करना, 1 महीने के बाद कुछ नहीं करना। तो वे जो है ऐसी देवी की भक्त नहीं है कि देवी के जो भक्त होते हैं वो देवी की ही पूजा करते हैं, वो और कोई काम नहीं करते, देवी की ही पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ नहीं है कि देवी की पूजा करना है, देवी की पूजा करने एक उद्देश्य से, फिर देवी से उनका कोई संबंध नहीं है, हमें तो वो चाहिए, हमारा जो है लक्ष्य है कि हमें कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। तो इस तरह से इसमें जो है ये वर्णन आता है। इस श्लोक का हिंदी पद्य अनुवाद है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मन न्योछावर कृष्ण पर उन कन्याओं का था हुआ, मन न्योछावर कृष्ण पर उन कन्याओं का था हुआ, 1 मास तक इस संकल्प से उन्होंने व्रत का पालन किया, 1 मास तक इस संकल्प से उन्होंने व्रत का पालन किया। विधिवत भद्रकाली की उस अवधि में पूजा करी, विधिवत भद्रकाली की उस अवधि में पूजा करी, नंद नंदन कृष्ण ही माता होवें अब हमारे पति, नंद नंदन कृष्ण ही माता होवें अब हमारे पति। तो भद्रकाली को जो है इस प्रकार से वो प्रार्थना करते हैं। अब यहाँ पर पहली बात तो यह है कि कृष्ण चेतसा, उनका कृष्ण जो है चित्त में, उनका चित्त कृष्ण में लगा हुआ है ना। फिर हम लोग कृष्ण में चित्त लगाते हैं और चित्त जो है कृष्ण से दूर हो जाता है। तो ऐसे में क्या कर रहे हैं? अगर हमारा चित्त कृष्ण में नहीं लगता है
तो गीता में भगवान कहते हैं अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, अगर चित्त को मुझ में नहीं लगा सकते स्थिर, जैसे एक छोटी छोटी कन्याएं हैं उनका चित्त कृष्ण में लगा हुआ, स्थिर लगा हुआ है, कोई भी काम कर रही हैं, अपने घर का भी काम कर रही हैं तो भी उनका चित्त कृष्ण में लगा हुआ है। और ये बात जो है वो किसी को नहीं बता सकते, आपस में ही जो है केवल ये बात जो है खोलती हैं एक दूसरे को, लेकिन बाकी जो है किसी के सामने ये बात नहीं खोलती, तो लज्जा की बात है। तो उनका दूसरे कामों में लगे हुए हैं या दूसरी बातें भी करते हैं, लेकिन चित्त कहाँ है? कृष्ण में लगा हुआ। तो ऐसा जो है मतलब कोई व्यक्ति किसी का होता है चित्त जो है किसी चीज़ में लगा है ना। तो आप जैसे कोई चोर भी होता है तो चोर जो है आपके सामने जो है बड़े उससे बातें करेगा, जैसे कि बिल्कुल आपकी तरह बातें करेगा, सब काम भी करेगा, लेकिन उसका दिमाग किस में लगा है कि मुझे चोरी करके भागना है ना, चोरी करना, तो उसके दिमाग चोरी में लगा हुआ है ना। तो इस तरह से बहुत से लोग होते हैं है ना। लेकिन अब हमारा जो है जो मन है, हमारा जो चित्त है वो कृष्ण में इस प्रकार से नहीं लगता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? भगवान कहते हैं अगर तुम चित्त को एकाग्र स्थिर मुझ में नहीं कर सकते हो तो क्या करो? अध चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छातुम धनंजय। गीता के 12वें अध्याय का 9वां श्लोक है कि अगर आप जो है कृष्ण में अपना चित्त स्थिर नहीं कर सकते तो अभ्यास योग के द्वारा चित्त को स्थिर करो। अभ्यास का मतलब क्या है? आप नाम का अभ्यास करते हैं, नाम का जप करते हैं, कथा सुनते हैं है ना, कीर्तन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं। तो ये जो सब कार्य हैं ये अभ्यास के लिए हैं। तो इनका अगर हम अभ्यास करते रहते हैं है ना तो क्या होता है? जितनी देर तक हम करते हैं तो मन किसी में लगता है, लेकिन जैसे ही बंद कर देते हैं तो फिर मन इधर उधर चला जाता है। अभी मंदिर में बैठे हैं, मंदिर दर्शन कर रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं तो अपना मन लगा हुआ है, और जैसे मंदिर से बाहर जाएंगे तो फिर चारों तरफ देखेंगे, पोस्टर देखेंगे, दुकानें देखेंगे, बहुत सा सामान देखेंगे, और स्त्रियां पुरुष हैं इनको देखेंगे तो दिमाग जो है फिर ऐसा चला वैसे हो जाता है, कृष्ण से दूर हो जाता है चित्त। लेकिन अगर लगातार खूब अभ्यास करें तो फिर क्या होता है कि कृष्ण जो चित्त है वो कृष्ण में स्थिर हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि भद्रकालीम समानसुर भूयानंद सुतापति, भद्रकाली की पूजा करनी। अब भद्रकाली की पूजा भी क्या है कि जो तमोगुणी लोग होते हैं तो वो भी जो है पूजा करते हैं है ना। तो वो कैसी पूजा करते हैं? तमोगुणी पूजा करते हैं, और अशुद्ध जो है तरीके से भद्रकाली की पूजा करते हैं है ना। तो एक जो है घटना श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में आती है। भद्रकाली या चंडिका ये सब जो है नाम जो होते हैं देवी के, तो ये इसीलिए होते हैं कि जो निम्न नीच लोग होते हैं तो वो उनकी पूजा करते हैं है ना। तो इसमें कथा आती है भरत महाराज की। भरत महाराज तो पिछले जन्म में वे जो है बहुत बड़े राजा थे जिनके नाम से भारतवर्ष पड़ा। सोचिए, जिनके नाम से भारतवर्ष पड़ा इस भारत के राजा थे, लेकिन उस जन्म में उन्होंने अपना राज्य छोड़ करके वन में गमन किया और वन में जो है भगवान की भक्ति करते रहे। लेकिन एक हरिण के संगति के कारण, हरिण में आसक्ति होने के कारण उनको हरिण का शरीर मिल गया। हरिण का शरीर मिल गया, लेकिन याद सब कुछ रहा कि मैंने क्या गलती की थी कि मुझे हरिण का शरीर मिल गया। फिर हरिण का शरीर छोड़ा तो एक ब्राह्मण के परिवार में उनका जन्म हुआ,
इस ब्राह्मण के परिवार में उनको दोनों जन्मों की याद थी। पिछले से पिछला जन्म था भरत राजा के रूप में, याद रहा, और फिर पिछला जन्म था हिरण के रूप में, वो भी याद रहा, और अब इस जन्म में वो जो है किसी से आसक्ति नहीं रखना चाहते, और गूंगे बहरे और पागल की तरह दिखाते थे, जिसे कोई उनसे बातचीत ना करे और उनको जो है किसी से भी आसक्ति ना हो। और इस प्रकार से जो है वो व्यवहार करते थे, और कोई नहीं समझ पाता था कि ये कितने ऊंचे भक्ति के कितने ऊंचे धरातल पर है, कोई समझ नहीं पाता था। और वे भी अपने पागल की तरह रहते थे, कोई मतलब काम है, कोई कह दे ये कर दो तो कर देंगे, है ना, कुछ मांगते नहीं थे, कोई जो कुछ खिला दे तो खा लेते थे। तो इस तरह से जो है बिल्कुल ऐसे कहें कि गूंगा बहरा पागल, इस तरह से मतलब दिखावा करते थे। तो उस समय क्या हुआ कि रात का समय था और अमावस्या की रात थी। रात भी जो है अमावस्या की रात है। अमावस्या की रात में क्या होता है, पूरा अंधकार है, चंद्रमा की रोशनी नहीं होती है। बाकी जो रातें होती हैं तो चंद्रमा चाहे पूर्णिमा का हो चाहे दूसरी तिथि का, तो थोड़ा बहुत चंद्रमा से जो है अंधेरा दूर होता है। लेकिन अमावस्या की रात में क्या होता है, बिल्कुल चंद्रमा नहीं होता, है ना। अब यह शहरों में तो क्या है कि सड़क में बिजली लगी है, सड़क में बिजली लगी है तो चंद्रमा की ज़रूरत नहीं होती कि चंद्रमा है या नहीं है। आप सड़क में जाते हैं तो घर के अंदर भी रोशनी, घर के बाहर भी रोशनी, तो शहरों में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आज की रात जो है पूर्णिमा की है या अमावस्या की, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ पहले तो स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी, है ना, और अभी भी बहुत से भारत के स्थान हैं जहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं होती है, तो चंद्रमा का ही जो है बड़ा विचार किया जाता है कि आज की रात जो है कौन सी तिथि है, आज कौन सी तिथि है। अष्टमी तिथि है, आधा चंद्रमा होगा, है ना। और कृष्ण पक्ष की अगर नौमी तिथि है, कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि है तो आधे चंद्रमा से भी कम होगा। और फिर कृष्ण पक्ष की दसवीं तिथि है तो और कम हो गया चंद्रमा, और चतुर्दशी होगी तो और कम होगा चंद्रमा, और अमावस्या होगी तो बिल्कुल चंद्रमा नहीं होगा। तो हमेशा उनको पूरे दिन भर ये विचार रहता था कि आज कौन सी तिथि है और रात में चंद्रमा की कितनी रोशनी होगी और कितनी रोशनी नहीं होगी। अमावस्या घोर अंधकार। अब सड़क में अगर कोई व्यक्ति चलना चाहे रास्ता देखने के लिए तो टॉर्च लाइट भी नहीं होती थी। मोबाइल, अभी आजकल मोबाइल से भी हम लोग देख पाते हैं, टॉर्च लाइट नहीं था, मोबाइल तो बहुत दूर की बात है। तो कोई उपाय नहीं था। रात में जो है अगर रास्ते में आप चल रहे हैं, घर से बाहर निकले हैं, तो कोई उपाय नहीं है कि आप जो है देख पाएँ कि कौन सा रास्ता है कौन सा रास्ता नहीं है। अब उस समय क्या है, कोई व्यक्ति अगर चलेगा तो मशाल जला करके चलेगा। अब मशाल हर कोई जला नहीं सकता, मशाल जो है हर कोई नहीं जला सकता। तो मशाल जिनके पास होगी, उसमें बहुत ज़्यादा तेल डालना होता है, बहुत कपड़ा होता है, तो वो जो है जलाते हैं उससे। नहीं तो दिया से आप जो है रोशनी पैदा नहीं कर सकते, तो दिया थोड़ी सी हवा लगेगी तो बुझ जाएगा। लालटेन भी नहीं होती थी, लालटेन भी नहीं होती थी, तो कोई उपाय ही नहीं था कि कोई व्यक्ति जो है आधी रात में मतलब रास्ता देख पाए, कहीं चले, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, है ना। तो उस अमावस्या की रात में जो है ये विधि है कि कोई व्यक्ति अगर मांस खाने की इच्छा है तो शास्त्र में उनको जो है नियमित किया गया है, सीमित किया गया है कि तुम मतलब अगर बहुत मांस खाने की इच्छा है तो रोज़ नहीं खा सकते, महीने में एक दिन होता है अमावस्या का, वो भी रात के समय। और काली के मंदिर में जो है बकरे को अपने हाथ से काटो और मंत्र भी पढ़ो। और मंत्र क्या पढ़ो, मांसः भक्ष्यति, कि आज मैं इसको खा रहा हूँ और अगले जन्म में ये मुझे खाएगा। तो इस तरह से
अगर किसी की मांस खाने की इच्छा है तो शास्त्र जो है इतना उसको सीमित करते हैं कि मांस खाते हो तुम तो क्या देवी के सामने एक बकरी की बलि दो, है ना। तो इससे क्या होगा कि देवी के सामने मंदिर में, है ना, पवित्र विचार आते हैं। तो कोई अगर बकरे को काटेगा तो सोचेगा मैं कितना गलत काम कर रहा हूँ। तो ये गलती का जो है अनुभव कराने के लिए कहा गया काली के सामने और अपने हाथ से काटो बकरा। अपने हाथ से काटो बकरा तो लगेगा ना भाई मैं कितना गलत काम कर रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से अपने को ग्लानि हो कि भाई मैं कितना गलत काम कर रहा हूँ। और फिर वो मंत्र भी है मांसा भक्ष्यति, कि अभी मैं इसको खा रहा हूँ, अगले जन्म में भी वो ये मुझे खाएगा। तो इस तरह का मंत्र भी पढ़ोगे तो फिर अपने दिमाग में आएगा विचार कि मैं क्यों ऐसा गलत काम कर रहा हूँ। तो शास्त्रों में अगर जो बताया गया कि मांस खाना है तो इस प्रकार से खाओ, तो इसलिए बताया गया है कि इस विधि से क्या होगा, आप मांस खाना नहीं चाहेंगे, मांस खाना बंद कर देंगे। इस प्रकार से जो है शास्त्रों में जो है उसको जो है सीमित किया गया कि रोज़ मांस नहीं खा सकते। और जो है कसाई घर जो है खोलने का कोई नियम नहीं है शास्त्रों में कि कसाई घर खोलें, उसमें जो है मतलब बहुत पशुओं की हत्या की जाए और मांस काट काट करके बेचा जाए, ये नहीं है शास्त्र की विधि। तो इसमें तो बड़ा जो है कर्म बनता है, बहुत बुरा कर्म बनता है ना। और लोग जो है जो कटा हुआ मांस खाते हैं और जो है कुछ लोग हैं पकाया मांस खाते हैं, तो उनको कुछ पता ही नहीं चलता कि इस पशु की हत्या में कितना उस पशु को कष्ट हुआ। लेकिन अगर अपने हाथ से कोई काटेगा पशु को और फिर खाएगा तो सोचेगा अभी कि पशु को जो है कितना कष्ट हुआ है, कि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई हाथ काटे, कोई गला काटे, हैं, तो मैंने उसको पशु का जो है अपने हाथ से काटा है, अब मैं खा रहा हूँ। तो मन के अंदर ही जो है मतलब बार बार विचार आएंगे कि ये बड़ी जो है बहुत ही जो है मैंने क्रूर कर्म किया है, अपने अंदर जो है विचार आएगा, है ना। तो क्या हुआ कि ये जो जड़ भरत थे, भरत महाराज थे, तो बहुत ऊंचे मतलब धरातल पर, भक्ति बड़े ऊंचे धरातल पर थे। लेकिन वो क्या करते थे, मतलब अपने को दिखाते थे जैसे कि बिल्कुल पागल हैं, गूंगे बहरे, है ना। अपने घर में उनकी कोई रुचि थी, अपने भाइयों से भी कोई रुचि नहीं थी, तो उनके भाई भी जो है उनको अपने घर में नहीं रखते थे। तो अपने इधर उधर घूमते हैं, कोई जो है कुछ काम करा लेगा तो काम कर देंगे, कोई कुछ खिला देगा तो खा लेंगे, जो कुछ खिला दे वही खा लेंगे, कुछ नहीं उनकी मांग होती, कोई रूखा सूखा दे दे तो उसी को ही अमृत की तरह खा लेते हैं। इस तरह से उनका कोई मतलब शत्रु और मित्र बिल्कुल नहीं था, इस तरह से थे। तो उस समय क्या हुआ कि पुत्र की कामना से डाकुओं का एक सरदार किसी पशु तुल्य मनुष्य की भद्रकाली पर बलि चढ़ाकर उपासना करना चाहता था, है? जो चोर डाकू लोग हैं तो काली की पूजा करते हैं। तो पुत्र प्राप्त करने के लिए उस डाकुओं का जो सरदार था उसने जो है पशु को मतलब मनुष्य को पकड़ा था, मनुष्य की बलि चढ़ाने के लिए, है ना, मनुष्य की बलि चढ़ाने के लिए पकड़ा हुआ था, है ना। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि निम्न श्रेणी के लोग अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए देवी काली या भद्रकाली जैसी देवियों की उपासना करते हैं। इस उद्देश्य से वे कभी कभी अर्चा मूर्ति के सामने मनुष्य का वध करते हैं। सामान्य रूप से ऐसा व्यक्ति चुनते हैं जो मंद बुद्धि हो, मनुष्य के रूप में पशु हो। ऐसे किसी पागल को चुनते हैं कि जो मतलब ऐसे हैं कि जो बहुत बुद्धिमान हो, बहुत बड़ा भक्त हो, वैष्णव हो, तो बहुत ज़्यादा इसका तो दोष लगेगा, तो वो ऐसे मनुष्य को चुनते हैं, है ना। तो डाकुओं के सरदार ने बलि के लिए एक नर पशु पकड़ा, किंतु वो बचकर निकल भागा। अब किसी को पकड़ा कि भाई देवी के सामने इसकी बलि देंगे, तो बांध करके रखा हुआ था, लेकिन वो जो जिसको पकड़ा है
हाँ, चाहे कितना भी मूर्ख हो, लेकिन जब समझेगा कि भाई मेरी बलि दी जाने वाली, तो वो कैसे कोशिश करेगा भागने की, है ना। तो अमावस्या की रात में उसको बलि दी जानी थी, तो उसने अंधेरे का फ़ायदा उठा करके किसी प्रकार से वो भाग गया। अब भाग गया तो कहाँ छिप गया, अब कौन ढूंढ पाएगा। अमावस्या की रात है, अंधेरी रात है, कहीं भी वो छिप जाए तो कोई ढूंढ नहीं सकता। अब कितना भी मसाला लेकर के ढूंढो तो कहाँ कितने पेड़ हैं, कितनी झाड़ियाँ हैं, कितने कितने मतलब स्थान हैं छिपने के, है ना। दिन की रोशनी में तो खूब सब, तो सूर्य की रोशनी में तो सब दिखाई पड़ता है ना। तो ढूंढने की बहुत संभावना है। लेकिन आधी रात में, अमावस्या की रात में जब बिजली की रोशनी भी नहीं होती है, तो जो है कोई भी आदमी अगर अपनी जान बचा करके निकल जाए, भाग जाए, छिप जाए, तो किसको ढूंढेंगे। तो वो जो है अब आधी रात में मसाल लेकर के वो ढूंढ रहे हैं उसको कि भाई कहाँ भाग गया, है ना, उसकी बलि चढ़ाना है। तो वो ढूंढ रहे थे उसको, तो ढूंढ नहीं सके, सभी दिशाओं में ढूंढ रहे हैं तो ढूंढ नहीं सके, है ना। तो क्या हुआ, आधी रात के गहन अंधकार में इधर उधर घूमते हुए एक धान के खेत में पहुंचे, जहां उन्होंने भरत जी को देखा, जो एक ऊंचे स्थान पर बैठकर जंगली पशुओं से खेत की रखवाली कर रहे थे। उनको लगा दिया था कि चलो ये काम करो, तो अब मैं बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे हैं, है ना। तो खेत की रखवाली में किसी ने लगा दिया, तो खेत की रखवाली कर रहे हैं, वहाँ बैठे हैं, और उन्होंने देखा कि ये आदमी बिल्कुल पागल है ना। और इनको जो है कोई मतलब चिंता ही नहीं थी कि भाई कोई इनको मारेगा या पीटेगा या हत्या करेगा, इसकी भी इन्हें कोई चिंता नहीं तो देख करके ही जो है ये भी छिप गए होते, तो कोई उनको मतलब पा नहीं सकता। अगर कोई ऐसे देखे कि भाई ये लोग जो है पकड़ने के लिए आए हैं, तो कोई भी व्यक्ति अकेला होगा तो आधी रात में वहीं छिप जाएगा, तो ये लोग उनको ढूंढ नहीं सकते। तो इन्होंने कोई विरोध ही नहीं किया, वो पकड़ने के लिए आए, इनको पकड़ लिया, है ना। तो क्या हुआ, इनको जो है बलि के लिए उत्तम पाया कि भाई ये आदमी अच्छा है बलि के लिए। कि बलि के लिए फिर चेक करते हैं कि अंग भंग तो नहीं है कोई। तो जब देखा कि सब अंग जो है पूरे हैं, कहीं से कटा फटा नहीं है शरीर, है ना, तो नर बलि के लिए उचित समझा कि भाई अच्छा आदमी है, तो बड़ा हृष्ट पुष्ट है, नर बलि के लिए उत्तम समझा, और बड़ी प्रसन्नतापूर्वक रस्सियों से बांधा और देवी काली के मंदिर में ले आए। और ये सब जानते हैं कि ये लोग कौन हैं और ये लोग क्या करना चाहते हैं, इनको कोई डर नहीं है, जीवन में मरण में इनको कोई अंतर नहीं है, शरीर से बिल्कुल ऊपर उठे हुए हैं। तो काली के मंदिर में ले आए। तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, भारत के कुछ भागों में आज भी देवी काली के सामने पशु तुल्य मनुष्यों की बलि चढ़ाई जाती है, तो भी ऐसी बलि केवल शूद्रों और डाकुओं द्वारा चढ़ाई जाती है। इनका कार्य धनी व्यक्ति को लूटना है, और इसमें सफल होने के लिए वे देवी काली के सामने नर पशु की बलि देते हैं। ये ध्यान देने की बात है कि वे देवी पर कभी भी किसी बुद्धिमान मनुष्य की बलि नहीं देते। ब्राह्मण शरीर में भरत महाराज गूंगे और बहरे प्रतीत होते थे, किंतु तो भी वे संसार के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे। अब ये जो है चोर लोग क्या समझें कि कितने बड़े महात्मा को इन्होंने जो है पकड़ा हुआ है। इतने पर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति सर्वथा समर्पित होने के कारण वे उसी स्थिति में बने रहे, और वध के लिए लाए जाने पर उन्होंने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। नहीं तो कोई भी व्यक्ति है छूटने की कोशिश करेगा, भागने की कोशिश करेगा, है ना, लेकिन कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, है ना, कोई विरोध नहीं किया। तो ये इतने बलि थे, चाहते तो रस्सियों से बांधे जाने पर भी अपने आप को आसानी से बचा लेते। इतने बलवान थे कि ऐसे करते तो सब रस्सियाँ टूट जाती, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। अपनी रक्षा के लिए भगवान पर पूरी तरह आश्रित थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर समर्पण का वर्णन इस प्रकार करते हैं, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास प्रति तुया अधिकारा। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास प्रति तुया अधिकारा। भक्ति विनोद ठाकुर का भजन है, मतलब
भक्तिविनोद ठाकुर समर्पण कर रहे हैं कृष्ण को कि आप चाहे मुझे मारो, चाहे आप रक्षा करो, आपका पूरा अधिकार है। मैं आपका नित्य दास हूँ, तो आपका पूरा अधिकार है कि मुझे आप चाहे अपनी शरण में रखो, चाहे मार डालो, है ना। तो ये समर्पण है। तो भरत महाराज का ये समर्पण था कि मैंने आपको आत्मसमर्पण कर दिया है, मैं आपका शाश्वत सेवक हूँ, आप चाहें तो मुझे मारें या मेरी रक्षा करें, प्रत्येक दिशा पर मुझ पर आपका अधिकार है। तो भरत महाराज इस भाव में थे। तो फिर क्या हुआ, इसके पश्चात चोरों ने अपनी काल्पनिक पद्धति के अनुसार जड़ा भरत को नहलाया। काल्पनिक पद्धति शास्त्रों में है ही नहीं इस प्रकार से कि मनुष्य की बलि दी जाए। तो अपनी काल्पनिक पद्धति मतलब बना लिया आपको नियम कि भाई नहलाओ इसको, ये करो वो करो, इसको आभूषण पहनाओ, इसको अच्छे वस्त्र पहनाओ, इसको जो है अच्छा भोजन कराओ। ये सब जो है उन्होंने अपनी जो है तरीके अपना लिए, है ना। कई शास्त्रों में ये विधि नहीं है। नए वस्त्र पहनाए, नहलाया, नए वस्त्र पहनाए और आभूषणों से अलंकृत किया, शरीर पर सुगंधित लेप किया, तिलक लगाया, चंदन लगाया और माला पहनाई और अच्छी प्रकार भोजन कराया और देवी काली के सामने ले आए और देवी को धूप दीप माला और फल फूल की भेंट चढ़ाई। इस प्रकार उन्होंने नर पशु का वध करने के लिए इसके पहले गीत गाए। अब वध करने के लिए क्या किया, गीत गाए और स्तुतियाँ करी, मृदंगा बजाए और देवी की पूजा की। इसके बाद जड़ भरत को मूर्ति के सामने बैठा दी। ये सब जो विधि उन्होंने जो किया है कि गाना बजाना, है ना, पूजा करना, सब बिल्कुल काल्पनिक है, बिल्कुल काल्पनिक है। अगर शास्त्र में है तो वो तमोगुणी लोगों के लिए कहा है कि भाई किसी बकरे को ही एक बकरा तुम जो है काट सकते हो, और उसमें भी जो है वो नहीं है कि मतलब इतना सब करना है उसको, बल्कि इस मंत्र का पाठ करो कि ये बकरा जो है मुझे अगले जन्म में खाएगा, मैं इसको खा रहा हूँ। इस तरह की विधि है। तो ये अपनी कल्पना से और मनुष्य की हत्या कर रहे हैं। तो यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक में स्वविधिना शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार कोई भी विधि विधानों के अनुसार किया जाता है कोई भी कार्य, किंतु यहाँ पर कहा गया है कि चोरों और चक्कों ने नर पशु को मारने की अपनी विधि निकाली थी, इसलिए कहते हैं स्वविधिना। शास्त्र विधि नहीं है, स्वविधि माने अपनी विधि के द्वारा। तामसी शास्त्रों में देवी काली के सामने बकरे या भैंसे की बलि देने का विधान है, किंतु उसमें मनुष्य की बलि का, चाहे वो कितना ही मूर्ख क्यों ना हो, कोई उल्लेख नहीं है कि कोई मूर्ख आदमी को जो है मतलब बलि चढ़ाओ, है ही नहीं शास्त्र में, है ना। ये विधान डाकुओं द्वारा स्वयं कल्पित किया गया था, इसलिए स्वविधिना शब्द प्रयुक्त हुआ है। आज भी अनेक यज्ञ वैदिक शास्त्रों का उल्लेख किए बिना किए जाते हैं। हाल ही में कलकत्ता में एक बूचड़ खाने का विज्ञापन देवी काली के मंदिर के रूप में किया गया। प्रभुपाद कहते हैं बूचड़ खाना कसाई खाना है, तो उसमें उन्होंने विज्ञापन दे दिया कि ये काली का मंदिर है। अब काली का मंदिर थोड़ी है, वो तो पशु मतलब खाली पशु काटते हैं। ये काली का मंदिर है तो मतलब क्या है कि यहाँ पशु जो है काटे जाते हैं, इनको जो है भोग चढ़ाया जाता है और तब ये प्रसाद है, काली का प्रसाद। तो ये जो है मतलब इस तरह से इन लोगों ने अपने जो है तरीके से ये सब जो है पाप कर्म जो है मतलब निकाल, पाप करने का तरीका निकाला है। तो ये काली मंदिर घोषित कर दिया, काली का मंदिर है ना। और मांस खाने वाले लोग मूर्खता से ऐसी दुकानों से ये सोचकर मांस खरीदते हैं कि ये सामान्य मांस से अच्छा है और देवी काली का प्रसाद है। देवी काली के सामने बकरे इसी प्रकार के पशु की बलि का उल्लेख शास्त्रों में इस दृष्टि से हुआ है कि लोग बूचड़ खानों से मांस ना खरीदें, इस प्रकार पशुओं के वध के लिए उत्तरदायी ना हो, है ना। फलतः बद्ध जीवों में मांस खाने की सहज प्रवृत्ति होती है, शास्त्र उन्हें कुछ छूट देते हैं। वास्तव में शास्त्रों का उद्देश्य ऐसी जघन्य प्रवृत्तियों को रोकना है, किंतु साथ ही उनके लिए कुछ विधि विधान भी प्रदान करते हैं, जिससे मांसाहारी क्रमशः सुधर जाएं।
और उस समय पुरोहित के रूप में कार्य करने वाला एक चोर भद्रकाली को पीने के लिए जड़ भरत का खून चढ़ाने के लिए तत्पर था। मतलब काली को खून पिलाना है, तो वो जो है सब कर ली ना, पूजा वूजा कर ली और भरत महाराज को काली के सामने बैठा दिया। और अब जो है अब काली को जो है खून पिलाना है। हाँ, तो इस तरह से उसने बड़ी भयानक पैनी तलवार निकाली और भद्रकाली के मंत्र से अभिमंत्रित करके जड़ भरत को मारने के लिए चलाया, उसने चलाया, है ना। तो उस समय क्या हुआ, जिन चोरों ने काली के पूजन का प्रबंध कर रखा था वे बहुत नीच थे और रजोगुण तमोगुण में बंधे थे। वे धनवान बनने की कामना से उन्होंने वेदों के आदेशों का तिरस्कार किया। यहाँ तक ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न स्वरूप सिद्ध जड़ भरत का वध करने के लिए तैयार हो गए। कुछ नहीं सोचते कितने बड़े महात्मा हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं। और ईर्ष्या के कारण उन्हें देवी काली के सामने बलि चढ़ाने के लिए लाए थे। ऐसे लोग सदैव ईर्ष्यालु कार्यों में लगे रहते हैं, इसलिए जड़ भरत को मारने का दुस्साहस कर सके। जड़ भरत समस्त जीवों के परम मित्र थे, किसी के शत्रु ना थे और सदैव भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे। उनका जन्म उत्तम ब्राह्मण कुल में हुआ था, अतः यदि वे किसी के शत्रु होते अथवा आक्रामक होते तो भी उनका वध वर्जित था। मतलब इतने बड़े महात्मा अगर मान लो किसी पर डांटे भी किसी को या किसी को पीट भी दें तो भी उनका आदर करना चाहिए। इतने बड़े महात्मा हैं तो उनको जो है किसी प्रकार भी वध, उनका किसी भी दशा में उनका वध करने का कोई कारण नहीं था, अतः ये भद्रकाली से सहन नहीं हो सका। अब देखो कितनी बड़ी मतलब बात है ये कि मूर्ति में जो भद्रकाली हैं वो सहन नहीं कर पाएंगे। काली की मूर्ति है ना, तो काली की मूर्ति जो है से सहन नहीं हो सका। तुरंत समझ गई कि ये पापी ईश्वर के एक परम भक्त का वध करने वाले हैं, अतः सहसा मूर्ति फट गई और साक्षात देवी काली प्रकट हो गई। हरि बोल। मूर्ति फट गई और साक्षात काली देवी प्रकट हुई और शरीर जो है असह्य तेज से जल रहा था। बहुत गुस्से में काली जो है मूर्ति को फाड़ करके बाहर निकल आई, है ना। अब इसमें लिखा है कि वैदिक आदेशानुसार केवल आक्रामक का वध किया जा सकता है। अगर कोई मारने के उद्देश्य से आए आत्मरक्षा के लिए उसका तुरंत वध किया जा सकता है, तब आप किसी की हत्या कर सकते हो। कोई आपकी हत्या करने के लिए आया तो अपनी रक्षा के लिए आप उसकी हत्या कर दो तुरंत, तो उसमें कोई दोष नहीं, ठीक है। अब कोई मुझे मारने आए तो मैं उसकी हत्या कर दूं तो हत्या तब की जा सकती है। ऐसे कैसे आप हत्या कर सकते हैं इनकी, है ना, इतने महात्मा की, है ना। और कोई घर में आग लगाने के लिए आया हो तो उसकी हत्या कर दो, या स्त्री को पवित्र करने के लिए या हरने के लिए आया तो उसका वध तुरंत किया जा सकता है। रामचंद्र ने रावण के समस्त परिवार का वध कर दिया क्योंकि रावण ने उनकी पत्नी सीता देवी का अपहरण किया था, किंतु शास्त्रों में अन्य किसी कार्य के लिए वध किया गया नहीं कि ऐसे आप किसी का वध करेंगे। काली की पूजा के लिए या किसी भी अपने कारण से किसी का वध नहीं कर सकते। देवताओं पर जो पशुओं की बलि की अनुमति उन लोगों को है जो मांस खाते हैं। मांसाहार पर एक प्रकार का प्रतिबंध है। दूसरे शब्दों में वेदों में कुछ नियमों के द्वारा पशुओं के वध पर ही भी प्रतिबंध है। पशुओं की भी हमेशा हत्या नहीं कर सकते। महीने में एक बार अमावस्या की रात, वो भी रात में है, और देवी काली के सामने एक पशु की हत्या करो, तो कितना मतलब कम किया है कि भाई कि बिल्कुल बंद अगर नहीं कर सकते तो इस तरह से करो। और फिर वो भी क्या कि बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना जो है आपकी चेतना को जो है ये दिखाया जाता है कि समझो इसको कि कितना आप गलत कर रहे हैं। तो इसलिए ये बताया गया है। इन बातों पर विचार करते हुए कहा जा सकता है कि उच्च ब्राह्मण कुल में उत्पन्न जड़ भरत को मारने का कोई कारण नहीं था। वे स्वरूप सिद्ध थे और सभी जीवों के शुभ चिंतक थे। वेदों के अनुसार चोर उच्चकों द्वारा जड़ भरत के वध किए जाने की स्वीकृति नहीं प्राप्त होती। फलता देवी भद्रकाली ईश्वर के भक्त की रक्षा हेतु मूर्ति में से प्रकट हुई। भगवान के भक्ति रक्षा के लिए
मूर्ति से, तो क्योंकि भगवान की शक्ति है, वो भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति अनुसार ही कार्य करने वाली है देवी, वो स्वतंत्र नहीं है ना। तो भगवान की भक्ति रक्षा के लिए वो प्रकट हो गई। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर व्याख्या करते हैं कि जड़ भरत का ब्रह्म तेज ऐसा था कि मूर्ति विदीर्ण हो गई। रजोगुणी तमोगुणी चोर प्रमत्त व्यक्ति ही देवी काली के सामने मनुष्य की बलि चढ़ाते हैं। वेदों द्वारा इसकी अनुमति नहीं है। इस समय पूरे विश्व में हजारों कसाई घर हैं जो लोगों द्वारा संचालित किए जाते हैं। भागवत संप्रदाय ऐसे कृत्यों का कभी भी अनुमोदन नहीं करता। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार ये सब जो है बड़े जो है नीच कार्य हैं। अब अत्याचार को ना सहन कर सकने के कारण क्रुद्ध देवी काली ने अपनी आंखें चमकाई। देखो, मूर्ति से काली निकली, अपनी आंखें चमकाई, उसने आंखें चमकाई और उसके टेढ़े दांत, अपने टेढ़े दांत दिखाए, अपने टेढ़े दांत दिखाए काली ने, और लाल लाल आंखें जो है जल रही हैं। माता काली की आंखें एकदम जल रही हैं और आकृति डरावनी हो गई, बड़ा भयानक रूप धारण कर लिया, मानो पूरी सृष्टि का संहार करने वाली है। और बलि वेदी से तेजी से कूदी वो, बलि की वेदी से तेजी वो नीचे कूदी माता काली, और तुरंत ही उन चोरों के सिर उसी तलवार से काट दिए। उसी तलवार से सब चोरों के सिर काट दिए उसने, उसी तलवार से काट ली जिससे वे जड़ भरत का वध करने जा रहे थे। छीन ली तलवार उसके हाथ से, जो जड़ भरत को मारने था उसी की तलवार, पहले उसी को ही मारा है। उसके बाद फिर जो है सब के सिर काटे, जितने चोर थे सब के सिर, तो अपने ही भक्तों के सिर काट लिए, है ना, है। और उनके गले से निकलने वाले खून को पीने लगी मानो मदिरा पान कर रही हूँ। उन्होंने अपने गणों के सहित, जिनमें डायनें चुड़ैलें थीं, उस आसव का पान किया, फिर प्रमत्त होकर उच्च स्वर से गाने और नाचने लगी। अब सब जो है उनकी जो देवियाँ हैं, मानो समस्त ब्रह्मांड का संहार कर डालेंगी। उस समय भी उनके सिरों को गेंद के समान उछाल उछाल कर खेलने लगी। उनके बहुत से सिर थे, गेंद जैसे बन गए, उछाल उछाल कर खेल रही है ना। ये देखो, मतलब भद्रकाली है, क्योंकि वो भद्र है ना, अभद्र नहीं है। भद्र का मतलब जेंटल, अंग्रेजी में जो सही हो, तो भद्रकाली है वो, है ना। तो वो जो है इतना सहन नहीं कर सकती, इतना बड़ा पाप जो है ये लोग मुझे दे रहे हैं। और भगवान का, वैष्णव का जो है मतलब हत्या, वैष्णव अपराध तो बहुत बड़ा अपराध होता है। तो माता काली कैसे सहन करेगी वैष्णव अपराध को, है ना। तो इस प्रकार से तात्पर्य में लिखा है। इस श्लोक से स्पष्ट है कि देवी काली अपने सभी भक्तों का पक्ष नहीं लेती। देवी काली का कार्य ही असुरों को दंड देना, उनका वध करना है। देवी काली दुर्गा अनेक असुरों, डाकुओं और समाज के बुरे तत्वों का सिरोच्छेद करने में लगी रहती है। मूर्ख लोग कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करके देवी को प्रसन्न करने के लिए निकृष्ट वस्तुएं भेंट चढ़ाते हैं। तो जो कैसे होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, तो कृष्ण की पूजा ना करके काली को ऐसी गंदी चीज़ें चढ़ाते हैं, है ना। किंतु अंत में पूजा में थोड़ी सी भी त्रुटि रह जाने से वे इन उपासकों के प्राण लेकर उन्हें दंडित करती है, हत्या कर देती हैं काली। कोई जो है ऐसे करता है तो हत्या कर देती है ना। आसुरी लोग भौतिक लाभ के लिए देवी काली की उपासना करते तो हैं, किंतु पूजा के नाम पर किए गए पापों के लिए उन्हें क्षमा नहीं किया जाता। मूर्ति पर मनुष्य या पशु की बलि विशेष रूप से वर्जित है ना। तो जब कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी महापुरुष के समक्ष कोई अपराध करता है, उसे सदैव उपयुक्त विधि से दंडित होना पड़ता है ना। तो ये मतलब है यहाँ। तो मैंने ये कथा इसलिए सुनाई क्योंकि इसमें जो कन्याएं हैं, ब्रज की कन्याएं, वे भद्रकाली की पूजा कर रही हैं। भद्रकालीम समान अर्चु भूया नंद सुधापति। तो ऐसे में भद्रकाली बड़ी प्रसन्न होती है ना। तो उनकी प्रसन्नता, वो जो है प्रसन्न हो रही हैं कि देखो ये जो है बेचारी छोटी छोटी कन्याएं कृष्ण को पति बनाना चाहती हैं और मेरी पूजा कर रही हैं। तो जो है वो अपने हृदय से ही उनको जो है क्या है आशीर्वाद देती है।
जैसे जो लोग होते हैं बड़े दुष्ट होते हैं, हाँ, तो काली, भद्रकाली, है ना, तो ऐसे जो है उनके, हाँ, मतलब अपने कल्पित मंत्र भी होते हैं और इस तरह से जो मतलब गलत काम करते हैं, है ना। काली की पूजा के द्वारा जो है पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं, संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, लेकिन कितना जो है सीमा से बाहर है ना, जब कोई हो जाए तो काली ही जो है उनका वध कर देती है, नष्ट कर देती है ना। तो आज की जो है जो चर्चा है वो हमने की कि ये जो व्रत की कन्याएँ हैं ये जो है इनके अंदर किसी प्रकार की भौतिक कामना नहीं है। रजोगुणी लोग होते हैं तो उनके अंदर धन संपत्ति पाने की इच्छा होती है, और जो तमोगुणी लोग होते हैं वो चोरी और डाका के कार्य में सफलता पाने के लिए काली की पूजा करते हैं। चोरी और डाका का जो काम करें इसके लिए जो है काली की पूजा करते हैं वो, है ना। तो तमोगुणी लोग, ये जो सत्वगुणी लोग होते हैं वो कृष्ण की पूजा करते हैं, और कृष्ण की पूजा से काली की पूजा अपने आप हो जाती है ना। अब जैसे मीराबाई थी तो मीराबाई तो किसी देवी की पूजा नहीं करती, कृष्ण की पूजा करती हैं कि कृष्ण मेरे पति हैं। उन्होंने कृष्ण को अपना पति मान लिया और कृष्ण का ही हमेशा नाम लेती हैं, उनका भजन करती हैं, उनका पूजा करती हैं। तो मीराबाई ने तो देवी की पूजा नहीं की, है ना। लेकिन अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ये जो कन्याएं हैं ये देवी की पूजा क्यों कर रही हैं, सीधे कृष्ण की पूजा करें, इसका क्या उत्तर है। जैसे मीराबाई कृष्ण का ही हमेशा भजन करते हैं और कृष्ण को अपना पति उन्होंने मान लिया, और कृष्ण भी जो है उनको संकेत देते हैं कि हाँ मैंने तुम्हें स्वीकार कर लिया, तो उनको जो है पूरी संतुष्टि हो रही है। तो मीराबाई ने तो देवी की पूजा नहीं की, लेकिन जो ब्रज की कन्याएं ये भी मीराबाई की तरह क्यों नहीं कृष्ण की पूजा कर रहे हैं और कृष्ण का भजन करें, और कृष्ण का ही नाम लें। तो ये इनको पूजा करने की आवश्यकता है, इसका क्या उत्तर है। ब्रज की छोटी कन्याएं हैं तो कर सकती कृष्ण की पूजा या नहीं कर सकती। इसका उत्तर यही है कि ब्रज में श्री कृष्ण जो है ईश्वर के रूप में नहीं अपने को प्रकट कर रहे हैं, वे ब्रज के बालक के रूप में प्रकट कर रहे हैं अपने को, और उनको पति इसलिए बनाना चाहते कि हमारी तरह ये हैं, कृष्ण हमारी तरह ये भी हैं, तो इनको हमें जो है तभी उनसे जो है वो जुड़ना चाहती, पति बनाना चाहती। तो वो विधि ब्रज में नहीं है कि कृष्ण की पूजा करे कोई, कृष्ण को अपना जो है कोई पुत्र मानते हैं, कोई अपना मित्र मानते हैं, है ना, अपना ही मानते हैं, अपने जैसा मानते हैं, इस प्रकार से प्रेम करते हैं, है ना। तो इसलिए जो है उनको जो है वृंदा देवी ने ये मंत्र बताया कि ये मंत्र करो, इस प्रकार से मूर्ति बनाओ बालू की और पूजा करो। तो समय स्थान और परिस्थिति के अनुसार कोई कार्य जो है मतलब होता है और कोई कार्य नहीं होता। तो वो स्थिति नहीं थी कि उनको किसी ने बताया होता कि कृष्ण की मूर्ति बनाओ इनकी पूजा करो। अब कृष्ण की मूर्ति बनाए पूजा करें तो एक तो लज्जा होती है वैसे ही, जिनको अपना पति मानते हैं तो अब उनकी पूजा करने में बड़ी लज्जा आती है, ये भी है, तो बड़ी लज्जा की बात है। और फिर ब्रज में जो है कृष्ण उनके जो है उनकी तरह गो बालक हैं, अपने को वो नहीं मतलब प्रकट कर रहे हैं कि परमेश्वर है। तो जैसा समय हो, स्थान हो, है जैसा माहौल हो, है ना, उसी प्रकार से कार्य किया जाता है। लेकिन बस यही है कि ये जो है कृष्ण को जो है मतलब ईश्वर मान करके नहीं पूजा कर रही हैं। देवी को तो ईश्वरी मानती हैं कि ये ईश्वरी हैं, है ना, और कृष्ण को हमारा पति बना दो, कृष्ण को अपने जैसा मान रहे हैं, है ना। तो कृष्ण कुछ नहीं कर सकते, देवी जो है कर सकती हैं।
तो उनका भाव यही है कि कृष्ण तो कुछ नहीं कर सकते, तो नंद गोप के पुत्र हैं, हमारी तरह हैं, हम गोप कन्याएं हैं, ये गोप पुत्र हैं, तो ये क्या करेंगे? ये माता जो है देवी हैं, ये कृष्ण को हमारा पति बना सकती हैं, इस भाव से। और भगवान इससे भी बड़े प्रसन्न हैं। भगवान ही सोचते कि नहीं, ये मुझे ईश्वर क्यों नहीं मान रहे? तो भगवान भी जो है अपने को ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि हाँ, मैं ऐसे ही हूँ, तुम्हारे जैसा हूँ। लेकिन बाद में फिर जो है भगवान जो है उनके वस्त्र हरण करते हैं और उनका जो है उनकी कामना पूरी करते हैं, और बताते भी कि हाँ, तुम्हारी पूजा इसी कारण से हुई थी, इसी कारण से मैं कर रहा हूँ। तो भगवान ने फिर ये नहीं मतलब किया कि कारण ना बताएं, कारण बता रहे हैं, क्योंकि भगवान को ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं थी कि वस्त्र हरण करें, उनके वस्त्र चुराएं, उनको नग्न अवस्था में देखें। तो भगवान के तुम्हारी ऐसी इच्छा, तुम्हारी इच्छा को पूर्ति करने के लिए मैं तुमको इस अवस्था में देख रहा हूँ और तुम्हारे वस्त्रों का हरण कर रहा हूँ, और सम्मान और जो है उनका पूरा सम्मान करने के लिए उन्होंने ये कार्य किया। भगवान ने बड़े सम्मान के साथ उनको जो है सब कारण बतलाया कि ये कारण है कि तुम जो है तुम मुझे पति बनाना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें इस प्रकार की अवस्था में तुम्हें देख रहा हूँ, और तुम्हारा जो है भाव है उसका पोषण कर रहा हूँ। तो उनका जो भाव है कि भगवान को पति मानती हैं, उसका पोषण किया भगवान ने। उस भाव के पोषण के लिए भगवान ने ये कार्य किया, तो उनको जो है पूर्णता मतलब उसमें से जो संतुष्टि है वो प्राप्त हुई, है ना। तो ये जो है मतलब विशेष ये कथा है, और इसमें क्या है कि इन ब्रज कन्याओं में वो चीज़ नहीं है कि काम वासना हो और इंद्रिय तृप्ति की भावना हो। इंद्रिय तृप्ति की भावना नहीं है ना। वो नग्न अवस्था में जो है भगवान के सामने आती हैं, तो इतने से ही भगवान जो है उनसे संतुष्ट हो जाते हैं, और वो भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं। तो भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं, भगवान उनसे संतुष्ट हो जाते हैं, है ना। ये जो भाव है, ये जो सुख है, ये उनको जो है शुद्ध बुद्धि के द्वारा प्राप्त होता है। ये शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही जो है ये सुख प्राप्त होता है। सुखम आत्यंतिकम या तद्बुद्धि ग्राह्यम दिव्यम। वो शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही वो सुख ग्रहण किया जाता है। ये इंद्रियों के अतीत है। भगवान ने उनको जो है सुख प्रदान किया, उनको नग्न करके देखा तो सुख प्रदान किया, तो वो सुख जो है इंद्रियों से अतीत है। इसलिए कोई सोचेगा कि इसमें क्या सुख है, वो जो है जब तक शारीरिक संबंध ना हो तब तक कैसे सुख मिलेगा। ये भगवान ने शारीरिक संबंध तो नहीं बनाया, केवल नग्न देखा और उस तरह से उनको जो है सुख प्रदान किया, तो कोई समझ नहीं सकता। अतीन्द्रियम, इंद्रियों से अतीत है। ये सुख जो है इंद्रियों से अतीत है ना। और ये सुख जो है ऐसा सुख है जिसका अंत ही नहीं है, हमेशा के लिए जो है उनको सुखी बनाया ये कार्य करके, तो कोई समझ नहीं सकता। लेकिन हम फिर भी आदर पूर्वक इन कथाओं को सुनते हैं कि इसमें जो है, और ये समझ करके कि साधारण स्त्री पुरुषों के जो है संबंध जैसी कथा नहीं, उनकी तरह नहीं है ना। तो इस तरह से हमें जो है अगर इस आदर की भावना से हम इस कथा को सुनाते हैं, सुनते हैं, तो हमारी चित्त की शुद्धि होती है। ठीक है, धन्यवाद। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद सिंह देव की जय। हरे कृष्णा।